मैं आज आपके साथ फिर दोबारा से आया हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ और नई बातें लेके। मैं बिल्कुल बेसिक्स पे अभी शुरू कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लेते हैं तो उसका बेसिक ढांचा क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड होती है, क्या दायरा होता है, उसका क्या करा जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है बेसिकली 4 दायरों में काम करता है। वैसे अधिकतर इंश्योरेंस पॉलिसी भी इन 4 दायरों में काम करते हैं, बट हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं खासतौर से। तो सबसे पहला दायरा उसका है सम इंश्योर्ड, जिसको कवर अमाउंट भी बोला जाता है, कवरेज भी बोला जाता है। पॉलिसी कितने की है, बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि पॉलिसी कितने की है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, 15 लाख की है, 50 लाख की है। तो इसका मतलब जो पॉलिसी होती है वो हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ये पहले से तय करा जाता है कि भाई कंपनी कितने लाख तक का या कितनी अमाउंट तक का इलाज का खर्चा हमारे को पे करेगी मैक्सिमम 1 साल में, 1 ईयर, क्योंकि पॉलिसी हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस की 1 साल की होती है। मान लीजिए मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा मेरा 1 साल के दौरान यदि जरूरत पड़ती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, वो मुझे अपने पास से नहीं देना पड़ेगा। तो पहली चीज तो दोस्तों हो गई कितने लाख की पॉलिसी, कितना कवर अमाउंट है। दूसरी चीज हो गई इसके अंदर कि कौन कौन कवर्ड है। यदि पॉलिसी मैं सिर्फ अपने लिए ले रहा हूं, यानी पॉलिसी में मैं ही शामिल हूं, तो सिर्फ मेरे इलाज का खर्चा पॉलिसी पे करेगी, बाकी किसी का नहीं करेगी। लेकिन पॉलिसी में मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो कंपनी इन सब लोगों के इलाज का खर्चा पे करेगी। तो पॉलिसी में कौन कौन शामिल है ये भी पहले से ही तय होगा, ये बाद में तय नहीं हो सकता। अगर लोग फैमिली पॉलिसी ही लेते हैं तो ऐसा तो कोई होगा नहीं कि अपने लिए लेगा और अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं लेगा। तो मैक्सिमम लोग फैमिली पॉलिसी ही लेते हैं। तो कितने लाख की पॉलिसी है, कवर अमाउंट हो गया सबसे पहली चीज। कौन कौन मेंबर्स कवर है फैमिली में, कौन कौन कवर्ड है, ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है कितने टाइम की पॉलिसी है। वो मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पॉलिसी का जो टर्म होता है वो 1 ईयर का होता है। फॉर एग्जाम्पल आज तारीख है, फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर 2021। तो आज यदि मैं पॉलिसी लेता हूं तो ये पॉलिसी कब तक चलेगी, 31 अगस्त 2022, एग्जैक्टली 1 साल के लिए। और फिर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। मैं रिन्यू करूंगा तो फिर 1 साल के लिए आगे बढ़ जाएगी। सालाना कवर है। तो मैंने पॉलिसी ली, फर्ज कर लीजिए 5 लाख रुपए की। उस पॉलिसी में मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे एक बच्चा है, 3 लोग पॉलिसी के अंदर शामिल हैं और 1 साल की पॉलिसी है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगले 1 साल, अगले 365 दिन मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चा, हम 3 लोगों के ऊपर यदि कोई जरूरत पड़ती है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज का, हॉस्पिटल का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, वो मुझे अपने पास से पे करना नहीं पड़ेगा। और इसके लिए आखिरी में मुझे क्या देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। इंश्योरेंस की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है प्रीमियम, क्योंकि ये फैसिलिटी, ये पॉलिसी लेने के लिए हमें कंपनी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं प्रीमियम। तो कंपनी ने कहा फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस सुविधा के हम आपसे 15,000 रुपए का प्रीमियम लेंगे। ये प्रीमियम भी सालाना है, एनुअल, हर साल हमें देना है। यानी कि हम हर साल 15,000 रुपए देंगे और उसके बदले में हमें एक पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आप, आपकी वाइफ, आपका एक बच्चा, इन 3 लोगों के प्रति यदि अगले 1 साल 365 दिन में कोई बीमारी, कोई तकलीफ होती है तो 5 लाख तक का इलाज का खर्चा पॉलिसी से मिलेगा। और इसके लिए हमने कंपनी को 15,000 रुपए का प्रीमियम पे करा है। ये प्रीमियम कभी वापस नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि जो प्रीमियम हम दे रहे हैं ये हमारा खर्चा है, ये कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हमें रिटर्न होकर मिलेगा। ये एक बार हमारे पास से चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये खर्चा हमने क्यों करा, ये खर्चा हमने करा क्योंकि हम इस चीज की जरूरत और अहमियत को समझे कि हमें अपनी पॉलिसी के थ्रू अपने परिवार को कम से कम 5 लाख या 10 तक का इंश्योरेंस का कवर लेके चलना है, ताकि हम किसी मुसीबत में पड़े तो उस पॉलिसी के थ्रू अपना अच्छा बेहतर इलाज अपने परिवार का करा सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट है। कितने लाख की पॉलिसी है, कितने फैमिली मेंबर उसमें कवर्ड है, और कितने टाइम की उसमें 1 ही साल की पॉलिसी होती है, और कितना प्रीमियम हमें उसके लिए देना पड़ेगा। तो ये था हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेसिक ढांचा। प्रीमियम कैलकुलेशन, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या तरीका है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा प्रीमियम। 22 साल के पर्सन का प्रीमियम कम होगा, 28 साल वाले का ज्यादा, 40 साल वाले का और ज्यादा, 60 साल वाले का और ज्यादा। तो एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि एज से आपका रिस्क डिसाइड होता है, जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा रिस्क हेल्थ इंश्योरेंस के लेने से। दूसरा डिसाइड करता है फैक्टर, वो है फैमिली मेंबर्स। कितने फैमिली मेंबर्स आप पॉलिसी में कवर कर रहे हैं। यदि मैं अकेला हूँ मेरा प्रीमियम सबसे कम होगा, यदि मैं मैरिड हूँ मेरा प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा, यदि मेरे बच्चा भी है तो मेरा प्रीमियम और ज्यादा हो जाएगा, यदि हस्बैंड वाइफ और वन चाइल्ड, यदि मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो मेरा प्रीमियम और ज्यादा हो जाएगा। जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे मेरा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज कवर अमाउंट, कितने लाख की पॉलिसी में ले रहा हूँ, 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ, 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ, 50 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ, जितना ज्यादा मैं कवर दूंगा उतना ज्यादा मेरा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। और चौथी और आखिरी चीज, कुछ कंपनीज में, सब कंपनीज में नहीं, लोकेशन एड्रेस के ऊपर भी प्रीमियम डिपेंड करता है। तो हो सकता है कंपनीज ने अपने प्रीमियम को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, मेट्रो का, नॉन मेट्रो का, दिल्ली एनसीआर मुंबई का, और बाकी इंडिया के छोटे शहर का, कानपुर का, लखनऊ का, करनाल का, हिसार का। तो अलग अलग जोन के हिसाब से प्रीमियम चार्ज होगा। नेचुरली आप शायद समझ ही रहे होंगे कि दिल्ली मुंबई का प्रीमियम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो महंगे शहर हैं, वहां पर इलाज का खर्चा ज्यादा आता है। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर इलाज का खर्चा थोड़ा कम आता है। तो यदि आपके पास कोई लोकेशन आईडी बाहर की है, आप बाहर से बिलोंग करते हैं, तो आपका प्रीमियम कम हो सकता है। ये हर कंपनी में नहीं होता, कुछ कुछ कंपनी में, कुछ कुछ प्लान में होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बट इन 4 चीजों के बेसिस पे आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना होता है कि आपकी क्या एज है। एज में ध्यान रखें, जो सबसे बड़ा होता है उसकी एज दी जाती है, एल्डेस्ट। हस्बैंड बड़ा है तो हस्बैंड की एज, वाइफ बड़ा है तो वाइफ की एज, जो भी सबसे बड़ा है उसकी एज के मुताबिक ही प्रीमियम कैलकुलेट करा जाता है। तो कितनी एज है, कितने लोग फैमिली के पॉलिसी में कवर होंगे, और कितने अमाउंट का कवर हम ले रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और हमारा एड्रेस कहाँ पर है। इन 4 चीजों के बेसिस पे आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया, आप ऑनलाइन जाइए हमारी वेबसाइट पे, किसी और कंपनी की वेबसाइट पे, और ये डिटेल एंटर करिए। और तो अधिकतर वेबसाइट्स ये सुविधाएं ऑफर कर रही हैं, आपको सिर्फ डेटा इनपुट करना पड़ता है। हमारी वेबसाइट जैसे www.misterpolicy.com, MISTERPOLICY, misterpolicy.com, यहाँ पर आप जाकर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और अलग अलग कंपनीज के प्रीमियम्स चेक कर सकते हैं और प्लान को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।